हेलो। तो अभी तक हम लोग लास्ट क्लास में पिछले क्लास में पढ़े हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो जिस तरह से पहले के चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज़, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, पढ़ चुके हैं पहले। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वो भी पढ़ चुके हैं। अब क्या चीज बच गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो आप लोग अगला हेडिंग दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to system of due to an electric dipole, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब लोग हेडिंग दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब लोग हेडिंग दीजिएगा और तब जो है सो हम लोग निकालते हैं। चलिए सबसे पहले एक तो विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो हुआ सो विद्युत द्विध्रुव, ए बी देते हैं, मिड पॉइंट ओ हो गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू, यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, मिड पॉइंट से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, कितना कोण पर, आर दूरी और थीटा कोण पर एक बिंदु P है, और यहीं पर क्या करना है, हम लोग को विद्युत विभव का मान निकालना है। तो इससे इसको मिला देते हैं और इससे इसको मिला देते हैं। ठीक है, पूरा 2a है, तो ये डिस्टेंस इधर a और इधर भी हो जाएगा a। स्पष्ट है। अब हम लोगों को बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इसके कारण और इसके कारण। तो आप चूंकि जानते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव जो है सो अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो निश्चित है कि बिंदु P पर जो नेट पोटेंशियल जो आएगा, नेट विभव जो आएगा, वो क्या होगा, इसके कारण विभव और इसके कारण विभव का योग होगा। तो योग जब होगा तो इस किसी के कारण भी जो हम लोग विभव निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, आर यानी कि दूरी, कहने का मतलब कि हमको चाहिए ए से पी का दूरी और बी से पी का दूरी। अब ये दूरी कहां से आएगा भाई, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं और एक यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और एक परपेंडिकुलर हम लोग यहां से डाल देते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं इस पॉइंट का नाम दे देते हैं M और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं N। ए का एक कंपोनेंट इस पर आ जाएगा। तो देखिए अब ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, तो ए का एक कंपोनेंट इस पर आ जाएगा ए कॉस थीटा और ये ए का यहां चला जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। फिगर ड्रॉ कीजिए और इसके बारे में जो लिखना होता है उसको पहले लिखते हैं। ये पॉइंट ओ है,
चलिए, तो इसके बारे में लिखिएगा। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका लंबाई 2a है। ठीक है, आगे लिखिएगा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी तथा थीटा कोण पर एक बिंदु P लिया गया है। ठीक है, अब क्या हम लोग किए हैं कि इस OP लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाले हैं, कहां से, A से और B से। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट M and N from point A and B। ठीक है, लिखिएगा, बिंदु M तथा N पर A तथा B से, क्रमशः लिख सकते हैं, क्रमशः A तथा B से एक लंब डाला गया है। ठीक है, चलिए अब जो है सो हम लोग आगे का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या चीज, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्या चीज, सीधे बात है भाई, हम लोग यहाँ पर अदिश राशि इसलिए जोड़ेंगे, तो V प्लस क्यू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, चाहे V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू, बस सीधे सीधे हम लोगों को अब जोड़ देना है। चलिए तो काम शुरू करते हैं। यहाँ देख लीजिए, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ देखिए, तो V प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू, यानी कि प्लस क्यू उबलक बाई BP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बाई AP। देखिए, प्लस क्यू B से P का दूरी और माइनस क्यू A से P का दूरी। अब जो है सो ये AP और BP का मान कहां से आएगा, वो मुख्य चीज है। तो देखिए, AP इक्वल टू ये लगभग बराबर हो जाएगा किसका, MP का। तो AP जो है सो लगभग बराबर होगा किसका, MP का। तो MP का दूरी चाहिए, तो MP का दूरी यहां से यहां अब प्लस यहां से यहां, यानी कि MO MP बराबर MO प्लस OP। MO जिसको आप लिख सकते हैं A cos थीटा और OP यानी कि R, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं R प्लस A cos थीटा। उसी तरह से हो जाएगा BP जो लगभग बराबर होगा NP का। BP जो है सो लगभग बराबर हो जाएगा NP का, जिसको आप लिख सकते हैं NP निकालने के लिए हमको चाहिए OP माइनस NP, सॉरी OP माइनस ON, OP माइनस ON, यानी कि पूरा है R में से निकल गया कितना, A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। चलिए वैल्यू हमको मिल गया, अब बस आगे सॉल्व कर देना है। तो V इक्वल टू, दोनों में Q है, Q कॉमन ले लेते हैं, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, अंदर बचेगा 1/BP माइनस 1/AP। तो V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP। BP का मान कितना, R माइनस A cos थीटा माइनस AP का मान कितना, 1/R प्लस A
कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, फिर आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर आगे ऊपर बढ़ाते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, याद रखिएगा। तो v इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। इसका लघुत्तम जो आएगा, एलसीएम जो आएगा वो आएगा, इसको मिडिल ब्रैकेट देते हैं, r माइनस ए कॉस थीटा इंटू r प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखाएगा r प्लस ए कॉस थीटा प्लस माइनस r, अब माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हो जाएगा v इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। देखिए माइनस आर प्लस आर गया, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा 2a कॉस थीटा बटा, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, बस अब लास्ट स्टेज पर है हम लोग। अब यहां ध्यान देना है, देखिए 2a इंटू क्यू इक्वल टू पी इक्वल टू होता है 2aq। ठीक है, तो v इक्वल टू और p इक्वल टू 2aq, और फिर से वही चीज की आर जो है, पिछला चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा, पिछला वीडियो निकाल करके, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता में r मच ग्रेटर देन a। ठीक है, तो इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2aq की जगह पर क्या चाहिए, p, तो p कॉस थीटा बाई 4π, इस तरह से लिखते हैं 1/4πε0 इंटू p कॉस थीटा बाई r स्क्वायर। यही निकला बिंदु P पर क्या चीज, विद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, अब इसका दो कंडीशन है। क्या कंडीशन, एक, अगर ये पॉइंट चला जाए यहां पर एक्सियल पोजीशन पर, तब थीटा इक्वल टू कितना, 0, और ये अगर सीधा हो जाए निरक्षीय स्थिति में, तो थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो इसका दोनों कंडीशन निकाल लेते हैं। यहां तक नोट करने के बाद आप लोग यहां तक नोट कर लीजिएगा, और तब इसका एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन भी निकाल लेते हैं। तो अब इसका पहला कंडीशन, एट एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में कितना, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो v इक्वल टू 1/4πε0 और p cos 0 का मान 1, यानी कि p बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में अगर देखा जाए तो यही लिख देते हैं बी नंबर, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में कितना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना, 0, यानी कि पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0, तो v इक्वल टू हो जाएगा 0। ध्यान रखना है, निरक्षीय स्थिति में जो होता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में भी कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर विद्युत द्विध्रुव के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना, 0 होता है। एक और बात ध्यान देना है कि v जो है सो किसका समानुपाती, r3। तो एक और पॉइंट हम c लिख देते हैं, तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, v जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² का, 1/r² का।
वहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता में किसका था, आर क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहां पर किसका हो गया, आर स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसको नोट कीजिए। चलिए तो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, लिखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम एंड लेंथ 3 सेंटीमीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at angle 60 degree and distance 9 centimeter from midpoint of an electric dipole। चले तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों को चार्ज दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। लेंथ दिया हुआ है यानी कि 2a, कितना 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। थीटा दिया हुआ है कितना एंगल पर निकालना है, 60 डिग्री पर, और कितना डिस्टेंस पर, 9 सेंटीमीटर पर, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देखिए स्थिति देख लीजिए, इस तरह का है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। यहाँ पर अगर यहाँ पर रखते हैं -5 तो यहाँ पर रखाएगा +5 माइक्रोकूलम, और ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ लेंथ कितना 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट से कितना एंगल पर, 60 डिग्री पर, कितना 9 सेंटीमीटर पर हमको चाहिए बिंदु P है, जहां पर हमको चाहिए किसका वैल्यू, V का वैल्यू। उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो पहले तो ये सब डाटा सब लिख लिए। तो फॉर्मूला होता है क्या चाहिए, V इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो पहले तो हम लोगों को P चाहिए, तो P इक्वल टू 2AQ, तो 2a का मान कितना 3 इंटू 10⁻⁻2 और Q 5 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि कितना हो जाएगा 15 × 10⁻⁻8। ठीक है, बस इसको इतना ही रहने दीजिए ऐसे ही। P का वैल्यू नहीं मिल गया हमको, इसको नोट कर लीजिएगा। P का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब किसका वैल्यू चाहिए, V का वैल्यू चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए, 15 × 10⁻⁻8, हाँ न्यूटन मीटर होगा। तो अब जो है न्यूटन कूलम होगा, सॉरी कूलम मीटर होगा। अब जो है सो हम लोग निकालते हैं किसका, V 1/4πε0 इंटू P cos थीटा बाई R स्क्वायर, 9 × 10⁻9 P cos थीटा, P का वैल्यू कितना आया है 15 × 10⁻⁻8 × 1/2 बटा R स्क्वायर। R का वैल्यू कितना 9 × 10⁻⁻2 था, यानी कि 9 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 15 × 9 × 10⁻⁻8 और ये प्लस ये 9, तो ये हो जाएगा सीधे 10 गुने 1/2 बटा 9 × 9 × 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। इससे ये कट गया, ये भी कट गया, कितना 5 बार। तो 15 × 5, 15 × 5 75 गुने 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो +4 बटा 9, तो हो जाएगा 8.972 3 27 3 × 10⁻4 क्या चीज़
इतना वोल्ट। थोड़ा कैलकुलेशन एक बार अपने से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला आप लोग का हेडिंग होगा, इसको बना लीजिए और फिर अगले वीडियो हम बताएंगे क्या चीज़ कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में।